इस वीडियो पे आज हम लोग ट्री में पाथ क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं। ट्री में पाथ क्वेरी और फिर इस पे आने वाली एक दिक्कत देखेंगे। बेसिकली एक प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम है हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे हम, सॉल्व करेंगे बेसिकली इस क्वेश्चन को HLD मेथड से, हेवी डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाथ क्वेरी बेसिकली है क्या। लेट सपोज ये ट्री है, इस पे कोई भी दो नोड मिलेगा, लेट सपोज ये दोनों, और इसके पाथ के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हो सकता है। मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, या फिर इन नोड्स के पास कुछ वैल्यू है, ABCD सभी नोड्स के पास कुछ वैल्यू होगा, तो आपको बोला जा सकता है कि इन सभी में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, या सभी का सम, राइट, या फिर मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस सम। कॉन्टिन्यूस कुछ बंदों का मैक्सिमम सम निकालना है आपको। ठीक है, यही पाथ क्वेरी है। ये एजेस पे भी हो सकता है बेसिकली, अभी ये नोट्स पे भी हो सकता है और एजेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, राइट। सो बेसिकली अभी ना एक BST पे देखते हैं, एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, BST नहीं BBT। ठीक है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री पे देखते हैं इस क्वेरी को। लेट सपोज ये एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, तो मुझे एक चीज़ के बारे में पता है कि इस पे जो हाइट होगा वो हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू होता है log ऑफ n के, राइट। दैट मीन्स आप किसी भी दो नोड को उठा लो, मैंने अगर इस दोनों नोड को पकड़ लिया, तो आपको अगर इन दोनों के पाथ पे कुछ क्वेरी बोला जाता है, तो ये बेसिकली अपने पेरेंट तक जाएगा, पेरेंट पेरेंट करके हुए LCA तक जाएगा, और यहाँ से ये भी अपने पेरेंट पेरेंट करते हुए LCA तक जाएगा, राइट। दोनों का पाथ मिल गया। तो इसमें क्योंकि हाइट जो है वो log ऑफ n से लेस देन इक्वल्स टू है, आप जब पहले नोड से उसके LCA तक जा रहे हो, तो आप मैक्सिमम log ऑफ n नोड्स इनकाउंटर करोगे, राइट। और सेम चीज यहां पर भी, दूसरे नोड से भी आप जब पेरेंट की तरफ जा रहे हो, तो आप मैक्सिमम log ऑफ n नोड्स पे ट्रेवल करोगे। ठीक है, दोनों ही तरफ से अगर ये देख लें तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ n, इतने की कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसी भी टाइप के पाथ क्वेरी पे। फिर बेसिकली ये दोनों नोट्स और उसके पाथ फाइंड करने पे, राइट, और ट्रैवल करते हुए आप जो भी क्वेरी होगा उसे अलग से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सारे ट्री बैलेंस नहीं होते, राइट। अगर ये कोई ट्री बैलेंस नहीं है तो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं मिल पाएगी, log ऑफ n वाली, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये ट्री, ये बिल्कुल लीनियर टाइप का है, राइट। यहाँ पर जितने टोटल नोड्स हैं उसमें से 1/3 यहाँ पर हैं। ठीक है, n/3 नोड्स अराउंड अप्रोक्स n/3 यहाँ पे हैं, n/3 यहाँ पे है और n/3 यहाँ पर है। ठीक है, अब आप किसी भी दो नोड्स को पकड़ के उनके पाथ के बारे में बात करते हो। लेट सपोज ये वाला नोड और ये वाला नोड। ठीक है, तो n/3 के अराउंड आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे और n/3 के आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे, राइट। तो आपको जाके ये वाला पाथ मिल पाएगा। बेसिकली यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ n/3, जो ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स पे O ऑफ n ही है। ठीक है, सो इस केस पे जितने भी पाथ क्वेरी होने वाले हैं वो सारे बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, राइट। और वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो ट्री दिला है वो बिल्कुल ही लीनियर है, राइट। n नोड्स हैं वो सारे लीनियर हो गए हैं। ठीक है, अभी इस टॉपिक से हटके थोड़ा सा हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर एक एरे का एग्जांपल ले लो या फिर इस ट्री को ही ले लो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे हमें रेंज क्वेरीज log ऑफ n पे करना आता है, राइट। log ऑफ n या फिर इससे भी बेटर कॉम्प्लेक्सिटी पे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री, स्पार्स टेबल, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, मॉस एल्गो। ये सभी बेसिकली लीनियर डेटा पे काम करते हैं और उस पर रेंज क्वेरीज को ऑप्टिमल वे पे कर देते हैं, राइट। तो इस वाले लीनियर एरे पे या फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे आप इन सभी की हेल्प से मोस्ट ऑफ द रेंज क्वेरीज को log ऑफ n या फिर उससे भी बेटर log ऑफ n या फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ n, इतने में कर सकते हो, राइट। सो अगर
मेरे ट्री पे जितने भी लीनियर पार्ट्स हैं उन सभी पे मैं किसी टेक्निक को यूज करके रेंज क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर दूं, तो जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे ये वाला ट्री था मेरे पास, इस पे ये जो पहला पार्ट है ये लीनियर है, राइट, ये दूसरा पार्ट ये भी लीनियर जैसा है, और ये आखिरी ये पार्ट ये भी लीनियर है, राइट। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इस बार बेसिकली पाथ पे मुझे मिनिमम डेटा फाइंड करना था, मिनिमम नोड का डेटा, ठीक है, तो मैं भी इन सभी लीनियर पार्ट्स पे कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना चाहूंगा जो मुझे रेंज का मिनिमम ला के दे दे, राइट। एक बेसिकली सेगमेंट ट्री से ये काम हो सकता है, राइट। यहाँ पर जो आपके पास ट्री है या फिर लीनियर पार्ट है, इस पे आप एक सेगमेंट ट्री बिल्ड कर दोगे जो आपको रेंज का मिनिमम ला के देगा, ठीक है। एग्जैक्टली यहां पर भी होगा, यहां पर भी एक सेगमेंट ट्री बिल्ड हो जाएगा जो आपको रेंज का मिन ला के देगा, और यहां पर भी, राइट। अब आप ना अगर इस नोड से, इस वाले नोड से लेकर के यहां पर तक जाना चाहते हो, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी पहले O ऑफ n की हो रही थी, अब अगर आप देखो तो यहां से यहां तक आप सेगमेंट ट्री से पूछ सकते हो कि मिनिमम कौन सा है, राइट। बेसिकली आपने पाथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला ये लीनियर पार्ट, दूसरा ये वाला लीनियर चेन, ठीक है। सेगमेंट ट्री आपको इतने बंदों का मिनिमम लॉग ऑफ n पे लाके दे देगा, और अगेन दूसरा पार्ट पे, दूसरे चेन पे यहां पर इतने बंदों का आपको मिनिमम लॉग ऑफ n पे मिल जाएगा, राइट। बेसिकली आप किसी भी चेन की बात करो तो मैक्सिमम लॉग ऑफ n टाइम लगेगा और आपको वहां पर से मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी है अभी वो लॉग ऑफ n इंटू चेन चेंज हो जाएगा, राइट। इस चेन पे थे, लॉग ऑफ एन में मिल गया, आपने चेन जैसे ही बदला यहां पर से एक और लॉग ऑफ एन की क्वेरी हुई, ठीक है। अगेन अगर दो नोड्स सेम चेन पे लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये नोड, इसके बीच में पाथ क्वेरी होती है, राइट। तो आप अगेन अपने सेगमेंट ट्री से यहां से लेकर के यहां तक इस रेंज का मिन या मैक्स मंगा सकते हो, राइट। बेसिकली यहाँ पे मैक्स चेन चेंज +1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मे भी आप सोचो कि यार सारे ट्री ऐसे नहीं होते, राइट। ट्री बिल्कुल हायरार्की होता है, रैंडम अगर ऐसा ले लो तो कुछ, तो बेसिकली अभी जो HLD है वो इस ट्री को जो हायरार्की पे है उसे मल्टीपल चेन्स पे ही डिवाइड करने वाला है, ठीक है, ताकि आप हर चेन के आंसर को ऑप्टिमली दे सको, राइट। जैसे यहां पर ये जो ट्री था इसको हमने 3 पार्ट पे डिकम्पोज कर दिया, राइट, 3 लीनियर पार्ट्स पे डिकम्पोज किया, और उस लीनियर डेटा पे फिर हमने सेगमेंट ट्री से रेंज क्वेरी ऑप्टिमल वे पे किया। तो अभी ये जो ट्री है इस पे भी हम मल्टीपल चेन्स पे डिकम्पोज कर देंगे इसे, ताकि हम सारे क्वेरीज को ऑप्टिमल वे पे आंसर दे सकें। एक पाथ क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये था, राइट, 1 प्लस चेन चेंज्ड इनटू लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ n तो अभी भी होगा क्योंकि हम चेन्स पे रेंज क्वेरी कर रहे हैं, राइट। आप पता है एक पाथ में बेसिकली क्या करते हो, एक पाथ में ये वाला एग्जांपल अगर आप देखो तो आप नोड से लेकर के LCA तक ट्रेवल करते हो ऊपर, और इस नोड से भी एग्जैक्टली यही काम, राइट, LCA तक ट्रेवल करते हो। बेसिकली हमने क्या किया, A से लेकर के B तक के पाथ को हमने A से लेकर के LCA ऑफ A, B प्लस पे ये पहला पाथ, प्लस में B से लेकर के LCA ऑफ A, B, ठीक है, इन दो पाथ पे डिकम्पोज किया है। तो अगेन इस पे हम मल्टीपल टाइम्स चेंज करते हैं, राइट। यहां पर से चेंज हुआ तो हो सकता है कि आपने जिस ऑर्डर पे ट्री को डिकम्पोज किया है आप बहुत बार ऐसे चेंज को चेंज करो, राइट। यहां पर से यहाँ चेंज किया, इधर भी चेंज किया चेन, यहां पर भी चेंज किया, राइट। तो HLD जो है ना वो इस काम पे भी मेक श्योर करता है कि आप LCA तक जाते वक्त मैक्सिमम लॉग ऑफ n चेंज को ही चेंज करोगे, ठीक है। तो अगेन आपका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगा
लॉग ऑफ एन, ये बेसिकली चेंज इनटू लॉग ऑफ एन, एक एक चेन पे क्वेरी का टाइम, राइट। तो ओवरऑल ये हो जाता है ओ ऑफ लॉग स्क्वायर एन, राइट। सो एक बार हम देखते हैं कि एच एल डी बेसिकली एग्जैक्टली कैसे डिकम्पोज करता है इसे, और फिर ये मैक्स चेंज वाले पे दोबारा से हम आएंगे और इसके बारे में देखेंगे कि ये ट्रू क्यों है, चेन चेंज, ठीक है। इस पे बाद में फिर से आएंगे। तो इस ट्री पे अभी देखते हैं कि हम डिकम्पोज कैसे करेंगे चेन्स पे। अभी बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली एक चेन पे बिलोंग करेंगे। इसमें जितने भी नोड्स हैं वो सभी नोड्स जो हैं एग्जैक्टली एक चेन का पार्ट होंगे, ठीक है। तो अगर ये वाला जो नोड है ये अगर ग्रीन का पार्ट होता है, ग्रीन चेन का, ठीक है, तो इसके सभी चाइल्ड में से एक बंदा सेम चेन पे आ जाएगा, राइट। ये चेन जो होता है ऐसा नहीं होता कि अगर लेट सपोज ये रेड पे था तो एक चाइल्ड रेड पे और ये चाइल्ड रेड पे, राइट। बेसिकली ये जो लीनियर फॉर्म हुआ वो इस फॉर्म पे हुआ। ऐसा नहीं होता कि आपके दोनों चाइल्ड सेम चेन पे बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर से इसने एक चाइल्ड को पकड़ा, उसको अपने चेन पे रखा, और जो बाकी दोनों हैं वो दूसरा नया चेन शुरू करेंगे। ये एक नया रेड चेन शुरू करेगा, ये ग्रीन चेन शुरू करेगा, ठीक है। अगेन अगेन इस पॉइंट से फिर से ये जो नोड है वो दो चाइल्ड में से किसी एक चाइल्ड को सेम नोड देगा, सेम चेन पे ऐड करेगा, और फिर जो दूसरा चाइल्ड रह गया वो दूसरे कलर पे चले जाएगा, ठीक है। लेट सपोज ये अगेन ग्रीन है, ये दोनों चेन सेम नहीं है, ये चेन सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अगेन यहां पर से ये एक बंदे को ब्लैक देगा, दूसरे को डिफरेंट कलर पे रहने बोल देगा, राइट। और अगेन ये एक चेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ग्रीन भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा, इसको भी ग्रीन मिल गया और इसको भी ग्रीन मिल गया, दूसरा ये अलग चेन शुरू करेगा, ये अकेले उस चेन पे, राइट। अगेन रेड, यहां पर भी आप इस पे जाओगे रेड, इस पे जाओगे रेड, ब्लैक, ये इस पे जाएगा ब्लैक, ये इस पे जाएगा ब्लैक, और आखिरी वाला ये अपना सेपरेट चेन बना लेगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने इस पूरे ट्री को मल्टीपल चेन्स पे डिकम्पोज कर दिया, राइट। ये एक था, ये दूसरा, ये तीसरा चेन कुछ इस फॉर्म पे, चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, राइट। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आप एच के डेफिनेशन पे बेसिकली ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की मुझे दो डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंटेशंस मिले थे। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं, दो डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस मिले थे या एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के थे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स पे दो टाइप के मुझे डेफिनेशन मिले, लेकिन फाइनली जाके उन दोनों ने एक ही चीज को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो जो कोड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, आज हम उसी टेक्निक को देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो इस टेक्निक में अभी थोड़ा जो एच पे टर्म्स यूज होते हैं, अगर उन्हें देखें तो बेसिकली इस पॉइंट से एक चेन स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ये जो नोड है ना जो सेम चेन पे आया, ये बेसिकली हैवी नोड है, हैवी नोड। और जो चिल्ड्रंस सेम चेन पे नहीं आए वो दोनों लाइट नोड हैं, लाइट नोड, राइट। आप एजेस के टर्म्स में भी इसे डिवाइड कर सकते हो। ये जो एज सेम चेन पे आया है ये बेसिकली हैवी एज है, और ये दोनों एजेस जो नहीं आए दूसरे चिल्ड्रंस के वो लाइट एज हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन आता है कि बेसिकली आप कौन से चाइल्ड को सिलेक्ट करते हो सेम चेन पे आने के लिए। तो ये बेसिकली चाइल्ड के साइज से होता है, चाइल्ड के सब ट्री साइज से, ठीक है। एक एग्जांपल फिर से इसी पे देखते हैं। ये ट्री था और इस पे बेसिकली इधर हम साइज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगेन ये अगर ग्रीन चेन स्टार्ट करने वाला है तो पहला जो चाइल्ड है
उसके सब ट्री पे कितना साइज है। तो यहाँ पर तो ये दिख ही रहा है, जो ये वाला चाइल्ड है ये बेसिकली लार्जेस्ट सब ट्री को होल्ड करता है, राइट। और बाकी के दोनों जो हैं वो स्मॉलर सब ट्री को होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके पास बेसिकली 9 सब ट्री का साइज है इसका। इसका सब ट्री का साइज 3 है और इसके सब ट्री का साइज 4 है, राइट। तो जो चाइल्ड मैक्सिमम सब ट्री को होल्ड करके रखा है उस पे ये सेम नोड जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली इसी की वजह से हम मैक्सिमम लॉग ऑफ एन चेंजेस को चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे, अभी वो देखेंगे हम लोग, राइट। मैक्सिमम सब ट्री वाले पे गया ये, अगेन इस पॉइंट से फिर से यही काम करेंगे। इधर 4 नोड्स हैं, इस सब ट्री पे 4 नोड्स हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। आप अगर इधर चले गए तो ये आपके चेन पे आ गया, दूसरा बंदा अब अलग चेन शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये अलग चेन शुरू करने वाले हैं, राइट। फिर से इस पॉइंट के बाद से इसके सब ट्री का साइज 1 है, इसके सब ट्री का साइज 2 है, राइट। तो ये वाला सेम पे आ जाएगा, सेम चेन में, राइट। अब अगेन एक ही चाइल्ड है तो वो हैवी चाइल्ड होगा, राइट। ये एक चेन कंप्लीट हो गया और ये वाला अलग चेन शुरू करता, तो अकेला है ये एक चेन पे, राइट। एग्जैक्टली सेम काम सभी करेंगे। ये भी नीचे जाएगा, यहाँ पर इसे ब्लैक कर देगा, नीचे दोनों सब ट्री, ये बेसिकली एक साइज का है, ये भी एक साइज का है, राइट। तो दोनों में से किसी को भी चूज कर लो। इसे अगर मैंने कर लिया तो दूसरा वाला अलग चेन शुरू करेगा। अब अगेन रेड, रेड के पास एक ही चाइल्ड था तो सेम चेन, इसके पास भी एक सेम सेम चेन हो जाएगा, राइट। ब्लैक, ये वाला सेम चेन हो जाएगा, इसका एक ही चाइल्ड था तो सेम चेन पे आ गया। अब इसके पास 2 चाइल्ड है, 1 और 1 2, राइट। दोनों के सब ट्री का साइज 1 1 है, तो आप दोनों में से किसी को भी ले लो। अगर ये यहाँ चलाता है तो ये दूसरा चेन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो चेन चेंज हो रहे हैं वो मैक्सिमम लॉग ऑफ एन ही क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखो बेसिकली हम चेन कब चेंज करते हैं, जैसे ये वाला नोड था, इसने अपने चाइल्ड को जिसके पास मैक्सिमम सब ट्री का साइज था उसे सेम चेन पे रखा, राइट। तो चेन चेंज होता है जब आप बेसिकली लाइट नोड पे जाते हो, या फिर बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम सब ट्री जिसके पास नहीं है, राइट। इस नोड से आप यहाँ पर जाओगे तो चेन बदल रहा है, यहाँ पर ग्रीन से रेड हो रहा है, राइट। यहाँ पर से अगेन इस पे जाओगे तो ग्रीन से ब्लैक हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक नोड ले लूँ, लेट सपोज इसका सब ट्री का साइज होता 10 होता, तो इसके पास कितने साइज के चाइल्ड्स हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कि ये चाइल्ड के पास सब ट्री पे 5 बंदे हों, तो इस चाइल्ड के पास सब ट्री पे 4 बंदे होंगे, राइट। और ये वाला जो होगा ये डिफरेंट चेन का पार्ट होगा। अगर ये दोनों ब्लैक में हैं तो ये डिफरेंट चेन रेड पे होगा, राइट। अगेन एक और काम वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, अगर मेरे पास 11 नोट्स हैं तो एक चाइल्ड के पास 5 नोट्स हैं, दूसरे के पास भी 5 नोट्स हैं, राइट। यहाँ पर भी इसके अंदर 5 नोट्स आते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पर भी 5 नोट्स आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 4 नोड और प्लस ये खुद ही एक 5 है, राइट। यहाँ पे नीचे 4 आते हैं और ये खुद ही एक 5, तो पूरा पूरा 5 सब्ट्री का साइज, यहाँ पर भी 5 सब्ट्री का साइज। तो आप बेसिकली क्या करते हो, इसमें से किसी एक को ही आप हैवी नोड बना सकते हो, राइट, दूसरा लाइट नोड बनेगा, ठीक है। तो अगेन अगेन देखो, जब आपने चेन चेंज किया था दोनों ही केसेस पे, तो आप बेसिकली क्या करते हो, यहां पर आप थे, सब ट्री का साइज 10 है, चेन को चेंज किया तो इस नोड पे गए, इस नोड पे चेन चेंज नहीं होता, राइट, सेम ही रहता है। इस नोड पे गए, चेन को चेंज किया, तो आपने बेसिकली 10 में से 5 नोड को हटा दिया, अभी एक को इग्नोर कर रहे हैं, राइट, एक को भी इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली अगर यहां पर 10 बंदे थे तो आप इस पॉइंट पे लेस देन सब ट्री का साइज x लेस देन इक्वल्स टू 10/2 पे जा रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, इस पॉइंट पे भी आप किसी पे जा रहे हो, जैसे यहाँ पर चाइल्ड का सब ट्री का साइज सेम है, ठीक है। तो आप बेसिकली x सब ट्री का साइज इक्वल्स टू ये वाले नोड 11/2 पे जा रहे हो,
राइट। इसका साइज अगर 11 था तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, सब ट्री का साइज हाफ कर सकते हो। ठीक है, नोड को बदला, सब ट्री का साइज हाफ हो गया। देखो अगर यहाँ पर बहुत सारे नोड्स होंगे, इस फॉर्म पे कुछ बहुत सारे नोड्स होंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 10 नोड्स होते, 10 सब ट्री का साइज था इसका, तो लेट सपोज ये हैवी नोड है 5 नोड, तो यहाँ पर ना तीनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग जो नोड्स का काउंट है वो तीनों पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। 4 रिमेनिंग है तो 2 1 1 ऐसे इक्वली डिवाइड हो गया। तो अब अगर आप चेंज करते हो ना सब ट्री, तो 2 पे जा रहे हो, ये इवन लेस देन 10/2 है, इवन लेस देन 10/2, राइट। तीनों ही केस को देखो, तो जब भी आप चेंज करते हो ना, तो आप बेसिकली अपने सब ट्री का साइज जो है वो रिड्यूस करते हो हाफ पे, राइट, हाफ पे या फिर उससे भी कम से, जैसे इस केस पे आपने हाफ पे रिड्यूस कर दिया, राइट, 11/2 कर दिया, और इस केस पे इवन लेस देन दैट कर दिया, ठीक है, एक्स इज लेस, इवन लेस देन 11/2, हाफ करते हो या फिर हाफ से भी कम करते हो, राइट। तो अगर मैं अभी इस वाले केस को ले लूं कि आप सिर्फ हाफ कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम कितने टाइम्स कर सकते हो ये काम। देखो ये अगर पूरा पूरा कंप्लीट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, ठीक है, तो एक चेन बन जाएगा ये वाला। देखो सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चाइल्ड का साइज है, राइट, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये दूसरा बन गया, ये तीसरा चेन बन गया, ये 3 बंदों को चौथा चेन, ये पांचवा, ये 2 छठवां, ये सातवां, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले पाथ देखते हैं, इस नोड से मुझे रूट तक जाना है, ठीक है, तो मैं कितने चेन्स को बदलूंगा, इस पॉइंट पे सबट्री का साइज कितना है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। तो इसके पास सबट्री का साइज 15 है, इसने जब चेन को चेंज करके यहाँ पर आया, इस वाले सब ट्री पे आया, तो बेसिकली इसका जो सब ट्री का साइज था वो बदल गया, 4 2 6 और 1 7, हाफ हो गया, राइट। अगेन ये नोड चेंज करेगा, बेसिकली चेन को चेंज करेगा, तो यहाँ पर 3 पे आ जाएगा, ये चेन चेंज करके यहाँ पर आएगा तो 1 पे आ जाएगा, राइट। तो जो सब ट्री का साइज है ना वो मैक्सिमम हाफ हाफ होते जा रहा है, ठीक है। और अगर ये बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं होगा, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा जो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट से इसका सब ट्री का साइज बेसिकली 9 + 4 = 13 + 3 16 17 है, ठीक है, इसका सब ट्री का साइज 17 है। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करते हो ना, तो आप 3 पे जा रहे हो, लेस देन n/2, यहाँ पर चेंज करोगे 4 पे जा रहे हो, लेस देन n/2, राइट। तो जब BST है तो आप हाफ ऑफ करते हुए जाते हो, BST नहीं है तो आप हाफ से भी रिड्यूस कर देते हो। तो हाफ अगर आप मैं देखूं तो हाफ आप बेसिकली कितने बार कर सकते हो, तो बेसिकली आप कोई भी नंबर हो x, उसे आप x/2 ऐसे रिड्यूस करते जाओगे 1 तक, तो आप मैक्सिमम लॉग ऑफ x टाइम्स उसको रिड्यूस कर रहे हो, राइट। तो एग्जैक्टली यही चीज आप बेसिकली यहाँ पर जो चेन को चेंज कर रहे हो वो मैक्सिमम लॉग ऑफ x टाइम्स होगा, क्योंकि सब ट्री का साइज या तो n/2 हो जाता है, n/2 नहीं बल्कि x/2 हाफ हो जाता है, या फिर इवन लेस देन x/2 हो जाता है, ठीक है। सो अभी ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट इसे वैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो अब आपने इससे पहले अगर डिसजॉइंट यूनियन सेट का पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास 0 या फिर 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप उन पे ग्रुपिंग्स करते हो, राइट। पहले बोल देते हो कि यार अब पहले 1 का लीडर 1 है, 2 का लीडर 2 खुद ही है, 3 का लीडर 3 है, 4 का लीडर 4 है, 5 का लीडर 5 है, ठीक है। अब जब आप दो बंदों को मर्ज करते हो, जैसे अगर आपने 1 को और 3 को दोनों को मर्ज किया, तो इनके सिर्फ आप लीडर्स को बदल देते हो, राइट। यहाँ पर 3 के लीडर पे जाके 1 रख दिया, राइट, दोनों सेम ग्रुप पे आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चेंज पे क्या करने वाले हैं, अगर मैं इन सभी नोड को नंबर दे दूं, ठीक है, तो अभी नंबरिंग कंप्लीट हो गया, अब मैं सभी नोड्स को नंबर दे दिया मैंने, तो अब मैं ना जो चेन्स हैं, चेन का डेटा बेसिकली रखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक एरे बन जाएगा, यहाँ सभी नोड्स होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 17 तक, 17 आखिरी नोड है, ठीक है।
यहाँ पर ना ये बोलेगा कि यार मैं उस चेन का पार्ट हूं जिसका लीडर 1 खुद ही है, मैं खुद ही हूं। ठीक है, बेसिकली हर चेन का मैं एक लीडर से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, 2 का लीडर 2 है, 3 का लीडर 3 है, 4 का लीडर 4, 5 का लीडर 5। ठीक है, अब अगेन अब हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। अब अपना बेसिकली पेयरिंग का काम शुरू करेंगे। ये जो अभी है ना, अभी 1 वाले चेन पे है। ठीक है, ये अपने हैवी चाइल्ड को बोल देगा कि तुम भी 1 वाले पे ज्वाइन हो जाओ। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली हम इसका बस इंफॉर्मेशन को बदल के 1 कर देंगे अगेन। ये है चेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर से मुझे क्या पता चल जाएगा कि यार ये ना 1 वाले चेन पे बिलोंग करता है। ठीक है, अगेन 2 क्या करेगा, 5 को बोलेगा कि 5 तुम भी मेरे चेन पे आ जाओ। तो ये बेसिकली 1 रख लेगा यहाँ पे। तो अब 1, 2 और 5 तीनों सेम ही चेन पे हैं। ठीक है, और जब जब देखो यहाँ पर 1 ना क्या करेगा, एक दिन जाके 3 और 4 को भी कॉल करेगा। राइट, अपना काम करने के लिए, एचएलडी का बेसिकली चेन वाला काम करने के लिए। तो उन्हें दूसरा नंबर दे देगा। बेसिकली यहाँ पर बोल देगा कि 3 तुम 3 वाले चेन पे बिलोंग करते हो, 4 तुम 4 वाले पे बिलोंग करते हो। ठीक है, एक्चुअली इनिशियल नंबर इन्हें देने की जरूरत भी नहीं है। अब जब 3 को कॉल कर रहे हो तो बोल दो 3 पे बिलोंग करता है, 4 को कॉल कर रहे हो बोल दो 4 को बिलोंग करता है। राइट, तो ये ऑटोमेटिकली 3 और 4 से काम शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चेन पूरा पूरा बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम रहता है कि यार सेगमेंट्री मैं कैसे बनाऊंगा इन सभी पे। राइट, तो देखो बेसिकली हम हर चेन के लिए ना अलग सेगमेंट्री नहीं बना रहे हैं अभी। यहाँ पे इसको ठीक है, हर चेन के लिए अलग सेगमेंट्री नहीं बनेगा, बल्कि मैं क्या करने वाला हूं, एक एक सिंगल एरे बनेगा। ठीक है, वो सभी नोड्स का डेटा को रखेगा, जिस डेटा से भी मुझे मतलब है उन्हें रखेगा। ठीक है, अगर मिनिमम फाइंड करना होता तो इसके पास ए होता है, इसके पास बी होता, सी होता है, ऐसा कुछ। राइट, तो अब अगेन मैं क्या करूंगा, जब यहां पर से चेन का काम शुरू हुआ तो एरे पे फर्स्ट पोजीशन पे 0th इंडेक्स पे या फिर 1th इंडेक्स पे 1 का डेटा को रख दिया। अगेन ये चेन कॉन्टिन्यूस होता है। राइट, तो यहां पर भी मैं चाहूंगा कि पहले पूरा पूरा ग्रीन वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, ग्रीन वाला चेन का पूरा पूरा आ जाए काम। उसके बाद अगला चेन ब्लैक, अगला चेन रेड, रेड के बाद फिर से अगला चेन ग्रीन, ऐसा बढ़ते जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने सबसे पहले खुद का काम किया, खुद का डेटा यहां पर रख दिया। मैंने अपने हैवी चाइल्ड को कॉल किया, वो 1th इंडेक्स पे 2 अपना डेटा रख देगा। ये अपने हैवी चाइल्ड को कॉल करेगा, 5 अपना डेटा रख देगा, 10 अपना डेटा रख देगा, 15 अपना डेटा रख देगा। ठीक है, एक चेन का देखो काम कंप्लीट हो गया, और वो ना एरे पे सीक्वेंस पे है। राइट, अगेन जब ये वापस से जाएगा, बैक ट्रैक करके वापस जाएगा, बेसिकली अभी तक मैंने इतना आ गया। ठीक है, अगेन 10 के पास जाएगा, 5 के पास जाएगा, 5 के पास ना एक और लाइट चाइल्ड है। राइट, यहाँ पर रेड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ब्लैक तो नहीं आ रहा, लेकिन 9 अपना डेटा रख देगा। फिर जैसे ग्रीन वाला काम कंप्लीट हुआ, 9 अपना यहाँ पर डेटा रख देगा। ठीक है, ये वो चेन था जिसमें अकेला एक बंदा था। राइट, अगेन अगेन फिर आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर फिर दूसरा चेन शुरू हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ 2 पे वापस काम आएगा, बैक ट्रैक करके, मतलब रिकर्जन पे गिर के हम वापस आएंगे। हैवी चाइल्ड का काम हो गया, लाइट चाइल्ड को कॉल करेंगे, 6 अपना डेटा यहाँ पर लीनियर सीक्वेंस पे लगाएगा, 6 कर दिया। फिर ये 11 को कॉल कर देगा हैवी चाइल्ड को, फिर 11 16 को कॉल करेगा हैवी चाइल्ड को। तो उन्होंने ना सीक्वेंस पे अपना डेटा पुट कर दिया। अब लाइट चाइल्ड को कॉल करते जाओ, 17 को कॉल करेंगे, 17 बीच में कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, एक दिन करते करते आप वापस रूट पे पहुंचोगे, ये 3 को कॉल करेगा, तो यहाँ पर 3 का डेटा आ गया, 7, 3 का चाइल्ड 7, उसका चाइल्ड 12, यहाँ आ गया। फिर 4 पे कॉल करोगे, 4 डेटा आ गया यहाँ पे, फिर 8 आ गया, फिर इसका हैवी चाइल्ड 14, 14 आ गया, फिर अगेन आखिरी पे 13 आ जाएगा, जो अलग चेन का पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो मुझे पता कैसे चलेगा कि यार ये कौन सा चेन है। यहाँ पर देखते हैं, अब क्वेरी के बारे में बेसिकली देखते हैं थोड़ा सा। अगर मुझे यहाँ पर से एक्चुअली पहले इसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर क्वेरी को भी हम देखेंगे। ठीक है, उस पर भी काफ़ी सारा दिमाग लगने वाला है। राइट,
सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन पे क्या होगा, ट्री बनाना, राइट। ट्री पे बेसिकली मुझे चाइल्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने वो इनपुट ले लिया यहाँ पे। ट्री पे चाइल्ड का इंफॉर्मेशन लेने वाला काम यहाँ पर मैंने कर लिया है। चाइल्ड एरे पे सभी का चिल्ड्रन है, ठीक है। और यहाँ पर जो नोड्स हैं 1 से लेकर के n तक हैं, राइट। अगेन मैं क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा हूँ ये मैंने बताया नहीं। ये क्वेश्चन है स्पॉच का LCA, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे हम LCA ही फाइंड करने वाले हैं, राइट। उसके बाद उसके बीच की क्वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये चाइल्ड पे 1 से लेकर के n वाले नोड हैं, उनका चाइल्ड का इंफॉर्मेशन है, और ठीक है। अगेन अब मुझे ये पूरा पूरा बिल्ड करना है ना, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला डेटा मुझे जो पता होने की रिक्वायरमेंट है वो है साइज, हर सब ट्री का साइज कितना है, राइट। इधर ही कहीं काम होगा, ये रहा 9, जो बेसिकली हाईएस्ट साइज होता है, हम उस पे जाते हैं, राइट। तो साइज मुझे सभी चाइल्ड्स का होना, चाइल्ड या फिर सभी नोट्स का साइज मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं साइज कैलकुलेट करूंगा तो ही मैं हैवी नोट के बारे में भी कैलकुलेट कर लूंगा, हैवी डेटा भी मैं उस समय कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। इस नोड का हैवी चाइल्ड कौन था यहाँ पर पड़ा होगा उसके 1 के इंडेक्सिंग पे, ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ ही ना मैं 2 और एडिशनल डेटा अभी कैलकुलेट करने वाला हूं, जिसकी रीजनिंग आपको क्वेरी में मिल जाएगी। बेसिकली वो दोनों हैं पेरेंट, किसी भी नोड का पेरेंट कौन है, और उसके साथ डेप्थ, ठीक है। ये दोनों एडिशनल डेटा मैं कैलकुलेट करूंगा, इसकी रीजनिंग आपको क्वेरी पे मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है यार, तो अभी यहाँ पे आते हैं। स्टैटिक इंट पहला हो जाएगा साइज, सभी का पता होना जरूरी है। साइज के साथ अब हैवी चाइल्ड कौन सा है वो पता होना चाहिए। साइज हैवी के साथ पेरेंट और फिर डेप्थ, पेरेंट के बाद डेप्थ, ठीक है। डेप्थ 0 से ही स्टार्ट हो जरूरी नहीं है, वो सिर्फ सीक्वेंस पे होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। तो बेसिकली साइज इक्वल्स टू न्यू इंट n+1 का ये बनेगा, क्योंकि 1 से लेकर के n तक के नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे वर्क करेंगे। हैवी पे भी एग्जैक्टली यही किया जाएगा, पेरेंट और डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पर से DFS कॉल कर दो। ये DFS बेसिकली अब साइज सारा कुछ ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मेन पर्पस अभी के लिए साइज और हैवी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 से DFS शुरू होगा, और इसका पेरेंट का इंफॉर्मेशन मैं भेज रहा हूँ, 0 है इसका पेरेंट, ठीक है। या फिर पेरेंट भी हम साथ में बनाते हुए जा सकते हैं, ठीक है यार। तो स्टैटिक वॉइड DFS इंट नोड, सबसे पहला काम होगा सभी चाइल्ड को कॉल करना, इंट सी इन चाइल्ड ऑफ नोड, DFS करने बोल दिया चाइल्ड को, ठीक है। इससे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं डेप्थ सेट कर रहा हूं अपने चाइल्ड का। डेप्थ ऑफ सी इक्वल्स टू, चाइल्ड का डेप्थ कितना होगा, मेरे से एक ज्यादा होगा, राइट। तो डेप्थ ऑफ नोड +1 हो जाएगा, और पेरेंट, पेरेंट ऑफ चाइल्ड मैं कॉल कर रहा हूं, तो मैं ही हूँ चाइल्ड उसका, पेरेंट उसका, राइट। तो डेप्थ पेरेंट दोनों सेट हो गया। अब अगेन यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना साइज कैलकुलेट करना है, राइट। तो ठीक है, अपना साइज कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो DFS चाइल्ड को कॉल किया, चाइल्ड को अपना साइज पता चल गया होगा, तो साइज ऑफ नोड प्लस इक्वल्स टू साइज ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड साइज ऐड कर दिया, और अगेन मुझे हैवी नोड भी कैलकुलेट करना है, राइट। कौन सा है, तो इफ साइज ऑफ सी, ये वाला चाइल्ड, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ हैवी नोड, साइज ऑफ हैवी, इस नोड का हैवी नोड, ठीक है। ये मुझे बता देगा कि कौन सा नोड हैवी है, और फिर साइज मैं उससे पता कर लूंगा, राइट। बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। एरे पे बाय डिफॉल्ट सभी जगह 0 है, राइट। तो इनिशियल केस के लिए
हैवी ऑफ 0 ये हो जाएगा, और फिर उसका साइज ऑफ कोर्स 0 होगा, राइट। तो वो हार जाएगा, मैक्सिमम की लड़ाई पे 0 हार जाएगा। तो अगर सी का साइज ज़्यादा है तो हैवी ऑफ नोड इक्वल्स टू सी कर दिया। ठीक है, ये काम कंप्लीट। अब अगेन साइज ऑफ नोड, चाइल्ड को पूरा ऐड कर लिया, अब मैंने खुद को भी जोड़ लिया और मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली लिनियराइज कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर से फिर से डी एफ एस कॉल होगा, डी एफ एस एच बोलता हूँ, डी एफ एस एच एल डी। ठीक है, तो नोड 1 से फिर से शुरू होगा काम। यहाँ पर ना नोड 1 से काम शुरू होगा, और मैं नोड 1 को ये भी बता दूंगा कि तुम कौन से चेन का पार्ट हो। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार पीछे जाके दोबारा से भी इसे देख सकते हो, राइट। नोड 1 को कॉल किया, इसको बता दिया कि तुम 1 चेन के पार्ट हो। ठीक है, 1 वाला चेन का पार्ट है। तो यहाँ पर अगेन अगेन मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट आ गई। तो सभी नोड का मुझे कौन से चेन का पार्ट है वो पता होना चाहिए, राइट। तो चेन बोलो या फिर हेड बोलो, मैं इस चीज़ को बेसिकली चेन की जगह हेड बोल रहा हूँ, राइट। हेड या लीडर आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं जिस भी चेन पे हूँ उस चेन का हेड कौन है, तो उस चेन का हेड 1 है, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर आ गया हेड, और इस पे बन जाएगा हेड इक्वल्स टू न्यू इंट n+1, और इसके साथ एक और बेसिकली एरे बन जाएगा जिसपे सब खुद को लीनियर करके डालेंगे, राइट। तो यहाँ पर एल टी लीनियर ट्री, और एक पोजीशन बन जाएगा, पोजीशन इक्वल्स टू 0, 0 से अपना काम शुरू करेंगे सभी, राइट। तो यहाँ पर भी एक्चुअली ये पोजीशन नहीं, सभी नोड्स को ये भी पता होना चाहिए, जैसे ये वाला एल टी है लीनियर ट्री। ठीक है, सभी नोड्स को ये पता होगा कि वो बेसिकली कौन से इंडेक्स पे हैं। ठीक है, तो पोजीशन वाला एक एरे बनेगा जिसपे 0 1 2, बेसिकली 0 1 2 नहीं, 1 से लेकर के n तक के नोड का इंडेक्सिंग होगा। यहाँ पर इंडेक्सिंग पड़ा होगा कि यार मेरा जो डेटा है ना वो 1th इंडेक्स पे है, मेरा डेटा यहाँ पर 8th इंडेक्स पे है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक यहाँ पर पोजीशन का भी एरे बन जाएगा, हेड के बाद पोजीशन बना दो n+1 का, और अगेन एल टी पे वो एक एक करके सभी अपना एंट्री करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आई डी एक्स बना लेते हैं एक, और उसके कर देते हैं 0। ठीक है, अब काम करते हैं स्टैटिक डी एफ एस वॉइड एच एल डी। यहाँ पर पहला हो जाएगा नोड और दूसरा चेन। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले ये क्या करेगा, तो अपने आप को अपना हेड बेसिकली सेट कर लेगा कि मैं कौन से चेन पे हूँ। नोड ऑफ हेड इक्वल्स टू चेन। ठीक है, अब अगेन वापस आते हैं अपने हैवी वाले चाइल्ड को। पहले एक्चुअली लीनियर ट्री का काम रह गया। लीनियर ट्री के आई डी एक्स पे अपना डेटा रखेगा ये, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी इनपुट नहीं लिया, एक सेकेंड बस। यहाँ पर सभी नोट्स पे क्या क्या वैल्यू हैं, ओह एक्चुअली कुछ वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें एल सी ए फाइंड करना था, एल सी ए पे वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है यार, अभी लीनियर ट्री की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर होता तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ नोड करते और फिर आई डी एक्स को आगे बढ़ाते। ठीक है, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडेक्सिंग मैंने बस अपना सेट कर लिया, मैंने अपना सेट नहीं किया अभी तक। पोजीशन ऑफ नोड इक्वल्स टू इंडेक्स, और फिर इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने हैवी वाले चाइल्ड को कॉल करूँगा। ठीक है, तो अगर हैवी ऑफ नोड इज नॉट इक्वल्स टू 0, बाय डिफॉल्ट 0 होगा। अगर लीफ नोड्स के लिए बेसिकली ये कंडीशन है, उनका कोई चाइल्ड भी नहीं है, राइट, ऐसा कुछ। तो अगर उसका हैवी इज नॉट इक्वल टू 0 है, बेसिकली उसके पास हैवी चाइल्ड है, तो डी एफ एस ऑफ एच एल डी हैवी ऑफ नोड कॉमा, ये मेरे वाले सेम चेन पे होता है, राइट। तो उसको मैंने सेम चेन पास कर दिया। ठीक है, अब जितने भी चाइल्ड को कॉल करेंगे, इंट सी इन चाइल्ड ऑफ नोड। ठीक है, अब ऑफ कोर्स हमने हैवी के लिए काम कर लिया है,
तो हैवी के लिए दोबारा काम नहीं करेंगे। हैवी नोड इज नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पर ना अगेन जब मैं डीएफएस करूंगा तो मैं इस चाइल्ड को बोल दूंगा कि तुम खुद ही लीडर हो अपने, राइट। ये हमने देखा था, हैवी चाइल्ड सेम चेन पे होता है, बाकी सभी अपना खुद का चेन शुरू करते हैं। ये सी अपना अपना अलग सेपरेट चेन शुरू करेगा, ठीक है। तो अब अपना काम कंप्लीट हो चुका। ये बेसिकली हैवी लाइट डिकम्पोजिशन भी हो गया। अब हम लोग एलसीए फाइंड करते हैं। एलसीए इस वीडियो पे हम बेसिकली क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है राइट, दो बंदों का अगर पाथ करना है तो दोनों को एलसीए तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे आज हम लोग सिर्फ एलसीए तक जाने का काम करेंगे। इसके अगले वीडियो पे एलसीए तक पे जो भी ऑपरेशन करना है बीच में नोट्स के, वो ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है यार, तो इसमें बेसिकली आपको एलसीए फाइंड करना है ऑफ कोर्स। तो कितने बंदों के लिए फाइंड करना है, क्यू बंदों के लिए फाइंड करना है। तो क्यू माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 इंट ए और बी, राइट। यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा आउट डॉट प्रिंट एल एन एल सी ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। एल सी ऑफ कोर्स हमने नहीं लिखा, एल सी अभी तक हमने नहीं लिखा। स्टैटिक इंट एल सी ऑफ ए कॉमा एल सी ऑफ बी, ठीक है यार। अभी देखते हैं बेसिकली हम एल सी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है यार। तो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर एक पूरा ट्री है, इसमें एक ये चेन है, राइट। और ये जो डॉटेड है ना, ग्रीन कलर पे डॉटेड चीज है, ये बेसिकली लाइट एज को डिनोट कर रहा है, लाइट नोड को, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये ब्लू वाला इतना बड़ा चेन था, इसका एक चाइल्ड जो लाइट नोड है उसके लिए यहाँ पर डॉटेड करके किया गया है, ठीक है। ये ब्लैक वाला चेन, ये रेड वाला चेन और ये भी रेड वाला चेन, राइट। तो अब अगेन देखो, मुझे अगर ये वाले नोड से लेकर के, ये वाले नोड से लेकर के इस नोड, इन दोनों का बेसिकली कुछ क्वेरी करना होता, राइट। तो मुझे यहाँ पर से पाथ एलसीए तक जाना है, फिर यहाँ पर आना है, राइट। तो बेसिकली अभी देखो अगर ऊपर ऊपर से, तो ये रेड वाले चेन पे है, ये ब्लैक वाले चेन पे है, ठीक है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि दोनों को सेम चेन पे लेके आऊं, ठीक है। अगेन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो अभी यहाँ पर बेसिकली डेप्थ का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ये डेप्थ लेट सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर ये 4 और ये 5 है, ठीक है। तो ये वाला नोड ना ऑफ कोर्स इतना बड़ा है, राइट। अब इस नोड की डेप्थ देखोगे तो 4 है, ठीक है। और इसकी डेप्थ को मैं बदल देता हूँ, ये नोड यहाँ पर है अगर, ठीक है। इस नोड का डेप्थ 3 है। आप यहाँ पर नोड के डेप्थ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नोड की डेप्थ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि अगर मुझे ये वाले नोड और लेट सपोज ये वाले नोड, इन दोनों का एलसीए चाहिए होता, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीए ये होता, यहाँ तक मुझे पहुंचना है। तो इस पे ये जो 2 वाला नोड है ना, इसको अपना चेन बदलने की जरूरत नहीं है, राइट। इसी के चेन पे, सेम चेन पे ही एलसीए है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये वाला नोड बोला गया होता और ये वाला नोड बोला होता, ये बेसिकली 5 है, राइट। इससे ज्यादा डेप्थ है, तो अगेन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या चीज पे काम होगा, मैं देखूंगा कि यार ये नोड जो है इसका हेड है ये वाला, राइट। इसका डेप्थ 3 है, इसे मैं कंसिडर करूंगा इसके हेड के डेप्थ से। और ये वाला जो नोड है इसका हेड यहाँ पे है, इसका डेप्थ है 1, ठीक है। तो बेसिकली मैं हेड का डेप्थ देखने वाला हूं, राइट। जिसके भी हेड का डेप्थ ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे इसके हेड का डेप्थ 1 था और ये वाले नोड का हेड का डेप्थ 3 था, राइट। तो यहाँ पर 3 वाला जो है ना ये नीचे है, राइट। इसको मुझे चेन बदल के ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कैसे करेंगे, तो ये नोड 4, इसका हेड 3 पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पे भी होते तो हेड करते अब डायरेक्टली 3 पे पहुंच जाते, राइट। यहां पर जाने के बाद ना आपको ये पता है कि यार अब एक लाइट एज का स्टार्टिंग है, राइट। क्योंकि आप हैवी वाले ये जो चेन था उसका सबसे टॉप पे पहुंच चुके हो, तो आपको बस इसके एक बार पेरेंट पे मूव करना है, आपने चेन चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखो, जो एलसीए फाइंड करना है, मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है, अगर डेप्थ ऑफ हेड ऑफ ए इज
लेस देन, या एक्चुअली ये अगर ग्रेटर होता है डेप्थ ऑफ हेड ऑफ बी। ठीक है, दोनों के मैंने हेड का डेप्थ देखा, अगर ए वाले नोड का डेप्थ ज़्यादा होता है तो मैं बेसिकली ए को बस चेंज कर दूंगा। किससे चेंज कर दूंगा? तो पहले इसका हेड निकालो, हेड ऑफ ए, राइट। आप चेन के सबसे टॉप पे पहुंच गए, अब उसके पेरेंट पे चले जाओ, पेरेंट ऑफ दैट नोड, राइट। ये आपने बेसिकली चेंज चेंज करके करेक्ट जगह पे आ गया। लेकिन अगेन, आप एक बार ही चेंज चेंज करोगे और आप करेक्ट जगह पहुंच गए, जरूरी नहीं है ऐसा, राइट। अगर ये ट्री थोड़ा बड़ा होता तो आपको ये दिख जाता। आपको ये मल्टीपल टाइम्स करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स करना है ये काम। तो इस कंडीशन को लूप में लगाएंगे, ये वाली कंडीशन को लूप पे लगा देंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखो तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि, एक्चुअली ये तो कंडीशन पे था, इफ़ कंडीशन पे था, इस कंडीशन पे हमें चेंज करना है, इस पूरे चीज़ों को लूप पे लगाना है, वाइल पे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कब तक काम करना था? जब तक दोनों सेम चेन पे नहीं आते। बेसिकली हेड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू हेड ऑफ बी। ठीक है, अभी ये ज़्यादा सही है, जब तक दोनों सेम चेन पे नहीं होते आप पेरेंट में मूव करोगे। और यहाँ पर ना ऐसा जरूरी नहीं है कि ए का ही डेप्थ ज़्यादा हो सकता है कि बी का डेप्थ ज़्यादा है, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलग से कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर इसका डेप्थ, बी का डेप्थ अगर ज़्यादा होता, ठीक है, तो मैं बेसिकली दोनों को बस स्वैप ही करने वाला हूँ। इंट टी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर एक ही लाइन तो था, अलग अलग करता तो अभी एक लाइन लग रहा है, लेकिन कुछ जब हम पाथ पे सेगमेंट ट्री यूज करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा आएगा, तो बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। दोनों में से जिसका भी डेप्थ, जिसके भी हेड का डेप्थ ज़्यादा है वो ए पे ही होगा। और फिर मैं अब इसकी एक्चुअली कंडीशन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, राइट। बिना कंडीशन चेक किए भी आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो इसको पेरेंट पे। ठीक है, दोनों का हेड सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होगा कुछ ना कुछ। ठीक है यार, जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो बेसिकली मैं कौन से कंडीशन पे पहुंच जाऊंगा? देखो, अगर दो बंदे सेम चेन पे हैं, राइट, जैसे अगर आप ये ब्लू वाले को ले लो, दोनों बंदे सेम चेन पे आ चुके हैं, एक बंदा यहाँ पर है, लेट्स सपोज ए, और एक बी यहाँ पर है, तो इन दोनों का एलसीएम बताओ। देखो ये ना पेरेंट वाले पाथ पे आता है, राइट, इसका पेरेंट 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 वाले पाथ पे आ गया। तो जब ये दोनों सेम चेन पे आ जाएंगे ना, तो आपको ये पता है कि यार एक बंदा ही एलसीए है दोनों में से, राइट। और दोनों में से एलसीए कौन सा होगा? तो ऑफ कोर्स जिसका हेड, जिसका बेसिकली डेप्थ, जिसका डेप्थ कम होगा, है ना, जो ऊपर होगा वही वही एलसीए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर से रिटर्न कर दूंगा ए को कि ए मेरा एलसीए है, या फिर बी, ठीक है, बी मेरा एलसीए है। और यहाँ पर मैं अलग से एक कंडीशन चेक कर लूँगा कि अगर डेप्थ ऑफ ए ज़्यादा होता डेप्थ ऑफ बी से, एक्चुअली मुझे कम डेप्थ वाला चाहिए, राइट। मैंने एज्यूम कर लिया कि ए का डेप्थ कम है, अगर ए का डेप्थ ज़्यादा हो जाता है तो मैं यहाँ पर फिर से दोनों को स्वैप कर दूंगा। ठीक है, सेम काम फिर से यहाँ पे दोनों को स्वैप कर दिया, राइट। तो अभी एलसीए का काम कंप्लीट हो गया है, इसको चला के वेरीफाई करते हैं। रन टाइम एरर आ गया 39 लाइन पे, 39 हेड, हेड पे गलती हो रही है कुछ। ठीक है यार, यहाँ पर गलती क्या है? तो मैंने पहले डी एफ एस एच एल डी को कॉल कर दिया, उसके बाद इन सभी को इनिशलाइज किया है, राइट। ये इनिशलाइज पहले करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक्सेप्टेड आ रहा है, तो सबमिट करके ट्राई करते हैं।
लैंग्वेज जावा। ठीक है, अभी ये रन हो रहा है, ये एक्सेप्टेड है, राइट, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो पे आज हमने HLD का पूरा काम देखा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली पता ही होगा, log ऑफ n इंटू लॉग ऑफ n या फिर log ऑफ n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमने सिर्फ LCA फाइंड किया है, राइट, दो नोड्स थे, ये नोड और ये वाला नोड, मूव करते हुए, चेन को चेंज करते हुए LCA तक हमने पहुंचा, राइट। अभी ये जो हम काम करते हैं चेन को चेंज करने से जस्ट पहले, आप जो पीक पे पढ़ते हो, राइट, तो ये बेसिकली सेगमेंट ट्री से हम इन सभी का आंसर फाइंड करेंगे, बेसिकली रेंज पे, पाथ पे जितने भी बंदे हैं, पाथ पे जितने भी नोट्स हैं, राइट, उन नोट्स का वैल्यू पे जो भी काम होगा, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।